अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन एंड वेजिटेबल मैकरोनी, जो बहुत ही सबकी फेवरेट होती है, ख़ास करके बच्चों की। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी थी, इसलिए हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। जी, तो देखते हैं हमें मैकरोनी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे हम लोगों ने अचारी मैकरोनी का एक पैकेट लिया है, तो ये बहुत ही अच्छी है, ब्रांड की है। तो आप लोग अगर लेना चाहें तो ये ज़रूर लें। आप लोग इसके ऊपर जो तरकीब लिखी होती है उसमें से बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने वे में ट्राई की तो बहुत ही मज़े की बनी थी। हाँ जी, तो यहाँ पे है, ये हैं हमारी सारी चीज़ें जो हम लोगों ने ऐड करनी है। यहाँ पे हम लोगों ने हाफ़ बंद गोभी ऐड की थी, मतलब कि कैबेज। 2 लार्ज कैप्सिकम लिया था, मतलब कि शिमला मिर्च। 2 कैरेट्स ली थी हम लोगों ने। और यहाँ पे स्पाइसेस हैं और जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 अंडे हम लोगों ने ऐड करने हैं और हाफ़ केजी हम लोगों ने बोनलेस चिकन ऐड करना है। यहाँ पे हमारे पास सॉसेज आ जाते हैं, जिसमें आता है विनेगर, सोया सॉस और चिली सॉस। ये हम 1 टेबल स्पून के करीब तीनों ऐड करेंगे, तो आगे जाके आप देख लीजिएगा। तो ये आ जाती हैं हमारी सारी चीज़ें जो हम लोगों ने ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल ले लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, 1 टेबल स्पून उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 टीस्पून उसमें घी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी आप लोगों ने ज़्यादा रखनी है, क्योंकि हमने जो मैकरोनी है उसे बॉईल करना है। तो साथ ही हम अपनी मैकरोनी का मसाला तैयार करेंगे। जी, उसके लिए हमारे पास है 2 टेबल स्पून घी, उसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे जो था 1 टीस्पून। तब इसको सॉटे कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए बस। जलाना नहीं है बिल्कुल भी इस पेस्ट को। फ़ौरन ही अब इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। तो इसको हम वाइट होने तक, जब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाता तब तक हम इसको कुक करेंगे। जी, हमारा चिकन सौते हो रहा है और साथ ही हम देख रहे हैं हमारे पानी को बॉईल भी आ रहा है। तो इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे और पानी में हम मैकरोनी को ऐड कर देंगे और 10 मिनट्स के लिए इसको बॉईल करेंगे। बीच बीच में आप चेक करते रहेंगे कि आपकी मैकरोनी ज़्यादा गल ना जाए। जी, तो हमारा जो चिकन है वो पक रहा है, यहाँ पे कुक हो रहा है। आप अच्छी तरह से चिकन को कुक करेंगे। जी, तो इस पॉइंट पे आके हम इसमें हाफ़ जो अचारी मसाला है वो ऐड कर देंगे और इन स्पाइसेस में से हाफ़ ऐड कर देंगे। ये इसलिए है कि आपका जो सारा का सारा है मसाला है वो चिकन को ही ना लग जाए, और बाकी का जो हाफ़ मसाला होगा वो हम सब्ज़ियां जब ऐड करेंगे तब उसके साथ ऐड करेंगे, तब इक्वली चिकन को भी लग जाएगा और सब्ज़ियों में भी उसका अरोमा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा चिकन है वो भुन गया है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। हमने जो गाजरें ली थी वो ऐड कर देंगे। गाजर हम इसीलिए पहले ऐड करें क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती है। तो 2 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। साथ ही हम अपनी मैकरोनी भी चेक करते जाएंगे कि कुक हो रही है और नीचे ना लगे, क्योंकि ये साथ चिपक जाती होती है नीचे। तो इसको साथ साथ हिलाते जाएंगे। जी, तो हम यहाँ पे हम मैकरोनी वाला ही पानी इसमें 2 to 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे, ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, मतलब कि ये जो गाजर है वो गल जाए जल्दी। जी, तो अब इसमें हम शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें बंद गोभी भी ऐड कर देंगे। अब बाकी के स्पाइसेस भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले एक जान हो जाएं और सब्जियों को लग जाएं। अब इसमें हम विनेगर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ही चिली सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ही हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, साइड्स को साफ़ करते हुए। अब इसे कवर करके पकाएंगे हम 5 मिनट के लिए। जी, 5 मिनट के बाद इसका पानी आप देख चुके हैं बिल्कुल ड्राई हो गया है।
तो ये कुक हो गई है अच्छे तरीके से। हाँ जी, तो यहाँ पे हम लोगों ने रोटी बनाने वाला तवा ले लिया। उसके ऊपर हम लोगों ने 2 टीस्पून के करीब घी ऐड किया और अंडे में हम लोगों ने कुछ शामिल नहीं करना, बस जो 2 अंडे लिए थे हमने उसको अच्छे तरीके से मैश करके ऐसे बना लेना है हम लोगों ने। अब अंडे को हम इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अंडे आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारी जो मैक्रोनी है वो बॉयल हो गई है। आप ज़्यादा भी बॉयल नहीं करेंगे और बिल्कुल कच्ची भी नहीं रखेंगे, वो भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे हम, ताकि इक्वली जो मसाला है वो सारी मैक्रोनी पे लग जाए। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने चिली सॉस ऐड किया है, ये ऑप्शनल है। हाँ ऑप्शनल है। हम लोगों ने थोड़ी सी स्पाइसी खानी थी तो हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो ना। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनी थी, कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी बन गई थी, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऑप्शनल है। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो मत ऐड करें। तो देखें जी माशाल्लाह हमारी जो मैक्रोनी है वो बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह बहुत लजीज लग रही है, बहुत मज़े की बनी थी। बहुत 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 मज़े की थी, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। आप लोग उन्हें बना के दें, सबको बहुत पसंद आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।